दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 में हमने जाना कि सौरमंडल क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ और इसको किसने खोजा और भी बहुत कुछ जाने थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम इस वीडियो में एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला ग्रह है बुध यानी मरकरी। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ये ग्रह लोहे और जस्ते से बना हुआ है। इस ग्रह में कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसमें जीवन संभव नहीं है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन समय लेता है। इस ग्रह का दिन में तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है और रात में -172 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ दिन अति गर्म और रात बर्फीली होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह का सूर्य से दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। ये पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है। यह ग्रह बहुत धीमे घूमता है, इसलिए इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी का 243 दिन के समान है। ये ग्रह सूर्य को एक चक्कर लगने में 224.7 दिन लेता है। इस ग्रह में बहुत ज्यादा 90% से 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए ये ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ये ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ये ग्रह दूसरे ग्रह से उल्टा दिशा में घूमता है, मतलब ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के इस ग्रह में ही प्राणी है। इस ग्रह का एक दिन होने में 24 घंटा समय लगता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट समय लेता है। इस ग्रह का एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 384,000 किलोमीटर है। मंगल मार्स सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का चौथा ग्रह है। सूर्य से इस ग्रह का दूरी है 208.56 मिलियन किलोमीटर। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का एक दिन 24.6 घंटे में होता है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का 687 दिन के समान समय लेता है। सूर्य से मार्स तक सनलाइट पहुंचने में 13 मिनट्स का समय लेता है। इस ग्रह का 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा है डेमोस। यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर आप इस ग्रह के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बृहस्पति जुपिटर सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का 5वां ग्रह है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये ग्रह गैस से बना है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद है। सौरमंडल का सबसे ज्यादा घूर्णन गति इस ग्रह का है। इस ग्रह का एक दिन 9 घंटे 50 मिनट का होता है। ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी की 11.8 बार्स का समय लगता है। इस ग्रह का 79 मून है, मतलब 79 उपग्रह है। इस ग्रह का उपग्रह गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का छठा ग्रह है। सूर्य से शनि का दूरी 1.4 बिलियन किलोमीटर है। ये ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि ये पानी में रखा जाए तो भी तैरने लगेगा। इस ग्रह के चारों ओर रिंग पाया जाता है। इस ग्रह का एक दिन 10.9 घंटा में पूरा होता है।
ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल लगा देता है। इस ग्रह का 82 उपग्रह है। इसके बाद अरुण सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का 7वां ग्रह है। सूर्य से यूरेनस का दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह में मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह का रंग नीला है। इस ग्रह को टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। इस ग्रह में भी रिंग्स पाया जाता है। 13 रिंग्स पाया जाता है। इस ग्रह का एक दिन 17 घंटा 14 मिनट का होता है। इस ग्रह का एक साल 84 वर्ष में पूरा होता है। इस ग्रह का 27 उपग्रह है। इसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का झुकाव ज्यादा है, इसलिए इसे लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान -224.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए इसे सौरमंडल का शीतल ग्रह कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। इसके बाद का ग्रह वरुण है। वरुण सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का 8वां ग्रह है। सूर्य से नेपच्यून का दूरी 3.9 बिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए खोजा गया। इस ग्रह की खोज 1946 में जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने किया था। इस ग्रह का 6 रिंग्स है। इस ग्रह का एक दिन 16 घंटे में पूरा होता है। इस ग्रह का एक साल में 165 वर्ष लगता है। इस ग्रह का 13 उपग्रह है, इसमें से ट्राइटॉन सबसे बड़ा है। सौरमंडल में स्थित दूसरे चीज की जानकारी। सौरमंडल में ग्रह के अलावा बौनी ग्रह, धूमकेतु, उल्का मौजूद है। तो चलिए इसके बढ़े में भी जानकारी दे देता हूं। क्षुद्र ग्रह घेरा। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। इस बेल्ट में छोटे छोटे ग्रह पिंड, अलग अलग आकार की पत्थर और धातु का पिंड बौनी ग्रह होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स को अलग अलग करता है। एस्टेरॉयड बेल्ट सोलर सिस्टम में 2.2 और 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आउ 150 मिलियन किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है सेर्स। इसे बौनी ग्रह कहा जाता है। कूपर बेल्ट। 8 ग्रह के बाद ये बेल्ट शुरू होता है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट जैसा ही है, पर एस्टेरॉयड बेल्ट से बहुत बड़ा है। मतलब ये सोलर सिस्टम के अंत में होता है। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े बर्फीले पिंड, ड्वार्फ प्लैनेट, कॉमेट्स, डास्ट और गैस मौजूद है। इस बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है प्लूटो। प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, पर बाद में उसे बौनी ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा जितने सारे बौनी ग्रह है, वह सब इस कूपर बेल्ट में होता है। प्लूटो एक बौनी ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो को पहले एक ग्रह के रूप में जाना जाता था, पर रिसर्च से ये पता चला कि ये एक प्लैनेट होने का सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, इसलिए 2006 के बाद से इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा। ये प्लैनेट कूपर बेल्ट में मौजूद है। इसे कूपर बेल्ट का किंग भी कहा जाता है। प्लूटो का सूर्य से दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह क्या है? सौरमंडल में मौजूद छोटे छोटे पत्थर और धातु से बने हुए छोटे बड़े आकार के पिंड को कहते हैं। ये ग्रह की अनंत अवस्था है। इसका आकार एक छोटे गेंद से चंद्रमा जैसा बड़ा हो सकता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक एस्टेरॉयड ही होता है, पर यह बर्फ से ढका होता है और ये सूर्य का चक्कर लगाता है। जब सूर्य के पास आता है, तब इसका बर्फ गैस में बदल जाता है और एक पूंछ बन जाता है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है।
दोस्तों, उम्मीद है आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिला है। तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।